आइए साथियों, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी के बीच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके बीच में हैं। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेंजीन की रिएक्शंस के बारे में, और बेंजीन की रिएक्शन को हम लोग विद मैकेनिज्म उसकी पूरी स्टडी कर रहे थे। तो आइए उसी श्रृंखला में बेंजीन की अगली रिएक्शन है जिसको हम सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन के नाम से जानते हैं। और आइए डिस्कस करते हैं कि सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन क्या होता है, इसकी क्या मैकेनिज्म होती है, और इस रिएक्शन के जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बेंजीन और बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, अगर उनकी रिएक्शन हम फ्यूमिंग H2SO4 से करा देते हैं, ये रिएक्शन नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर ही हो जाती है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन भी एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, यानी इस रिएजेंट का इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट आता है और बेंजीन के H को रिप्लेस कर देता है, बेंजीन के H को रिप्लेस कर देता है, और SO3H ग्रुप बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस हो जाता है, और जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहलाता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये रिएक्शन सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन कहलाती है। फ्यूमिंग H2SO4 जो है ऐसा H2SO4 जिसमें सल्फर ट्राई ऑक्साइड की भी मात्रा उपस्थित हो, उसे हम फ्यूमिंग H2SO4 के नाम से। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर हम इस रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, इस रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, जो बना प्रोडक्ट है जिसे हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी इसका फिर से फ्यूमिंग H2SO4 के साथ इसको रिएक्ट करा दें, और अब हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा और ये रिएक्शन 225 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगी, और मेटा पोजीशन का हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, यानी डाई सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, और जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो हो जाएगा, यानी इस SO3H के रिस्पेक्ट में ये जो मेटा पोजीशन है इसका H रिप्लेस हो जाएगा। तो ये जो बनने वाला बेंजीन मेटा डाई सल्फोनिक एसिड बनेगा। और अगर ये जो प्रोडक्ट के रूप में बेंजीन मेटा डाई सल्फोनिक एसिड बना है, इसका फिर से सल्फोनेशन करा दिया जाए, यानी सल्फोनेटिंग रिएजेंट के साथ में, और टेम्परेचर और इंक्रीज कर दिया जाए, तो जो बची हुई मेटा पोजीशन है यहाँ पर भी सल्फोनिक ग्रुप आकर के अटैच हो जाएगा, और हमें एक ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा, यानी तीनों पोजीशन पर सल्फोनिक ग्रुप आकर के अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं 1 बेंजीन 1,3,5 ट्राई सल्फोनिक एसिड, यानी जो मोनोसल्फोनिक एसिड था उससे हम डाई और ट्राई सल्फोनिक एसिड भी प्राप्त कर लेते हैं, और केवल रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं हमारी जो पहली कंडीशन थी कि किस तरह से इसकी मैकेनिज्म होती है। तो हमें पता है जो बेंजीन है उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं वो प्रिंसिपली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। हम ये जानते हैं कि जो बेंजीन है वो एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा डीलोकलाइज फॉर्म में रहते हैं, यानी कि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना प्रेफर करता है। और हम ये पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि जितनी भी बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो प्रिंसिपली 3 स्टेप में होती हैं। पहला होता है उसमें जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी
इन वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है। तो आइए देख लेते हैं कि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है। तो हमें पता है कि जो फ्यूमिंग H2SO4 लिया जाता है, अगर हम इस H2SO4 का सेल्फ डिसोसिएशन दिखाएं तो हम ये देखते हैं कि इससे हमको ये 3 स्पीसीज मिलती हैं, H3O+ हाइड्रोनियम आयन, SO3 एक न्यूट्रल स्पीसीज और HSO4- हाइड्रोजन सल्फेट आयन। तो इस रिएक्शन में ये जो SO3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनता है, लेकिन ये इस रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। और इसका रीजन है कि सेंट्रल सल्फर से 3 एटम ऑक्सीजन के अरेंज होते हैं, ऑक्सीजन के जुड़े होते हैं। और हमें ये पता है कि ऑक्सीजन सल्फर की तुलना में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, जिसके कारण ये शेयर्ड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म जो हैं वो ऑक्सीजन की तरफ डिस्प्लेस रहते हैं। तो इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज, और सभी ऑक्सीजन के साथ ऐसा होगा तो इन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा, और इसके कारण ये सल्फर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगी, यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगी, और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी भले ही ये सल्फर ट्राईऑक्साइड एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ सल्फर एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम की तरह है, और ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। यानी इसमें खुद इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और ये बेंजीन रिंग में उन सेंटर्स पर जुड़ना प्रेफर करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो। तो जो हमारा सेकेंड स्टेप होता है रिएक्शंस का, जिसमें हम कहते हैं कि अब ये पहले स्टेप में जो बना इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यानी ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये बेंजीन रिंग में अटैक करता है। पहले पाई कॉम्प्लेक्स बनता है, और वो पाई कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज होकर जल्दी से टू फॉर्म एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना लेता है, एन एरिनियम आयन बना लेता है। तो आइए इसका देखते हैं दूसरे स्टेप में क्या होता है। यानी अब ये जो बेंजीन रिंग है, और हमें पता है कि बेंजीन में जो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ये हमेशा डीलोकलाइज फॉर्म में रहते हैं। सल्फर ट्राईऑक्साइड एक इलेक्ट्रोफाइल है, वो आता है, और इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में ये एक बॉन्ड इसका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के कारण एक की तरफ ब्रेक कर जाता है। तो जिधर ब्रेक करता है उधर माइनस चार्ज, और जिधर नहीं ब्रेक करता उधर पॉजिटिव चार्ज। इसको हम ऐसा दिखा दे सकते हैं कि ये बॉन्ड ब्रेक होकर के सल्फर के साथ बनता है, और ये बॉन्ड इधर की ओर ब्रेक हो जाता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, और इस कार्बन और इस सल्फर के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको हम इस तरह दिखा सकते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड ऑलरेडी था, यहाँ डबल बॉन्ड था, ये बॉन्ड ब्रेक कर गया, और यहाँ पर SO3- आकर के जुड़ गया, जो कि इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये बेंजीन का हाइड्रोजन हम इस तरह से दिखा सकते हैं। अब ये जो बनने वाला सिग्मा कॉम्प्लेक्स है रीजन स्टेबलाइज हो जाता है, और इसको हम इस तरह दिखा सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज इसी रिंग में डीलोकलाइज फॉर्म में रहता है, और ये SO3- और ये H+। तो इस तरह से हम देखते हैं इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स को, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या फिर इसको हम एरिनियम आयन भी कहते हैं। यानी एक तरह से ये कार्बोनियम आयन है जो रीजन स्टेबलाइज हो जाता है। अब पहले स्टेप में बना जो HSO4- है, वो पहले स्टेप में जो बना H3O+ है, जो प्रोटॉन डोनर है, वो आता है और एक H+ दे देता है इसको, और इस तरह से ये SO3- जो है वो कन्वर्ट हो जाता है SO3H में, और ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी यहाँ क्रिएट था, ये बॉन्ड इधर हो जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज।
अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये बेंजीन रिंग चाहती है कि इसका 6 पाई इलेक्ट्रॉन रिस्टोर हो जाए और ये पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाए। तो अगले स्टेप में, तीसरे स्टेप में, इलिमिनेशन ऑफ H+, इलिमिनेशन ऑफ H+ का इलिमिनेशन हो जाता है। तो इस स्टेप को हम लोग दिखाते हैं इस तरह से कि ये जो पहले स्टेप में बना, सेकंड स्टेप में बना एरिनियम आयन था, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया था, ये SO3H पर अटैच है, ये बेंजीन रिंग का H है और ये पॉजिटिव चार्ज है। जो न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज थी यानी HSO4- ये आती है और यहाँ से H, ये वाला बाण इधर की ओर ब्रेक हो जाए और यहाँ से H+ के फॉर्म में रिमूव हो जाए इस HSO4 के साथ में, ये H2SO4 बना के रिमूव हो जाए और बेंजीन रिंग का 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फिर से रीस्टोर हो जाए और बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रोडक्ट के रूप में मिल जाए। तो इस तरह से इसकी मैकेनिज्म हो जाती है। और ये जो डाई और ट्राई सब्स्टिट्यूशन है, यानी बेंजीन मेटा डाई सल्फोनिक एसिड का बनना और मेटा बेंजीन 1,3,5 ट्राई सल्फोनिक एसिड का बनना, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म भी इन्हीं सिमिलर स्टेप्स में होती है। तो यहाँ हमें जो पॉइंट रिमेंबर करने वाले हैं कि इस सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड एक इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज है और ये बेंजीन रिंग पर अटैक करती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब बेंजीन को फ्यूमिंग H2SO4 के साथ में रूम टेम्परेचर पर वार्म करते हैं, रूम टेम्परेचर पर ट्रीट करते हैं, तो बेंजीन के हाइड्रोजन सल्फोनिक ग्रुप द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं और ये रिएक्शन सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन कहलाती है और इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहलाता है। तो ऐसे में यदि ये बना हुआ बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है, इसको फर्दर इसका सल्फोनेशन करा दिया जाए टेम्परेचर इंक्रीज करके, तो डाई और ट्राई सब्स्टिट्यूशन भी हो जाता है। और यहाँ एक बात रिमेंबर करने वाली है कि यदि पहले से SO3H ग्रुप आकर के जुड़ गया है तो ये आने वाले नेक्स्ट SO3H ग्रुप को अपने से मेटा पोजीशन की ओर डायरेक्ट करेगा, यानी उसे निर्देशित करेगा, चूंकि SO3H एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और ये अपकमिंग जो नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल है उसे मेटा पोजीशन पर डायरेक्ट करता है। तो इस तरह से सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन की हम मैकेनिज्म डिस्कस कर सकते हैं। आई होप कि आपको यह जानकारी पसंद आई हो और इसी तरह के आगे वीडियोस लेकर जिसमें हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस की मैकेनिज्म को आपके लिए आसान बनाएंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत